हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम लोग जेएनयू लाइफ साइंसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे फ्रॉम 2018। और इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा और यहाँ मैं आई सिंबल में भी दे दूँगा। इस पर ऑलरेडी इसका पार्ट ए के क्वेश्चंस को सॉल्व किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। तो आज ये एक कंटिन्यूशन वीडियो है जहाँ पर मैं पार्ट बी को सॉल्व करूँगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 26 और 30 है ये बायोलॉजी का ही है और ये पार्ट ए का है फ्रॉम जेएनयू लाइफ साइंसेज 2018। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। एनेंशियोमर्स आर, तो एनेंशियोमर्स क्या होता है? एनेंशियोमर्स वो होते हैं जैसे कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो चारों पर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स। जैसे C1, 2, 3 और 4 ये चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अगर चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो ये कायरल शो करेगा, कायरलिटी को स्टार से शो करते हैं। तो जो भी कायरल सेंटर होते हैं वो एनेंशियोमर्स शो कर सकते हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। तो एनेंशियोमर्स आर non-superimposable stereoisomerism. It is a form of stereoisomerism. Answer will be B. Moving to next question, the Nobel Prize of in Physiology and or Medicine in 2017 was awarded for research on. तो ये भी है, इसका आंसर होगा सर्काडियम रिदम। सर्काडियम रिदम क्या होता है? दैट इज अ डे एंड नाइट क्लॉक इन केस ऑफ एनिमल। हमारे बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं और वो लाइट से रेगुलेट होता है, उसको हम लोग सर्काडियम रिदम कहते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च के अवार्ड नोबेल प्राइज मिला था 2017 में। तो आंसर होगी बी। ना ये दोनों क्वेश्चन रह गया था पार्ट ए का। अब हम लोग पार्ट बी पे आ रहे हैं। तो ये पार्ट बी है जहाँ पर आउट ऑफ 120 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करना है। तो मैं सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है प्लांट में और मेनली ये प्रेजेंट होता है रूट में, चाहे वो डाइकॉट के रूट हो चाहे मोनोकॉट के। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस लेयर में, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है एंडोडर्मिस के, तो इसके चारों तरफ एक थिक डिपोजिशन होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन। ये साइंटिस्ट के ऊपर नाम आया जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। और ये बना हुआ किसका है? सबरीन का, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है इसके थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो ये अंदर की तरफ कैसे जाएगा वाटर? तो कहीं कहीं पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल्स। पैसेज सेल से वाटर अंदर की तरफ जाता है और अंदर की तरफ क्या है? जाइलम, वहाँ पर जाकर वो कंडक्टिंग टिश्यू के पार्ट हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन के ऊपर कि कैस्पेरियन स्ट्रिप है क्या? तो इट लिमिट्स द पाथवे अवेलेबल टू द वाटर एंड द सॉल्यूट forcing them to enter the symplast. Answer will be A option। क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप करता क्या? जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर वाटर को मूव करना होता है थ्रू सिम्प्लास्ट मूवमेंट। अब ये सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या है? सिम्प्लास्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि वाटर साइटोप्लाज्म से होकर गुजरते हैं। दो तरह का वाटर का मूवमेंट होता है, एक होता है इन बिटवीन द सेल्स, जैसे ये सेल्स हैं, तो वाटर क्या करे कि इसके बीच से, दो सेल्स के बीच से ये वाटर पास कर जाए। तो देर आर स्पेस बिटवीन द टू सेल्स, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। वहाँ से वाटर पास कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, जो फास्ट होता है। और समटाइम क्या होता है, सेल्स वाटर सेल्स के साइटोप्लाज्म में होकर फिर दूसरे सेल्स में जाते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्लो करके मूव करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट। तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट स्लो होता है क्योंकि वो पूरा पूरा साइटोप्लाज्म में होकर जाता है। तो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होने की वजह से दो सेल्स के बीच में तो गैप नहीं रहेगा, क्योंकि वो गैप को सील कौन करती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो अब जो वाटर होंगे, वाटर वो एपोप्लास्ट मूवमेंट ना करके अब सब फोर्सफुली ये कहाँ से होकर जाएंगे? साइटोप्लाज्म से होकर। तो यहाँ पर सिर्फ सिम्प्लास्ट मूवमेंट पॉसिबल है, एपोप्लास्ट मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic feature of the plant hormone?
तो प्लांट हार्मोन दे आर एक्टिव इन ए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, यस इट इज़ ट्रू। स्मॉल क्वांटिटी में ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, साइटोकाइन, जिब्रेलिक एसिड। दे आर फेलियोट्रॉपिक इन इफेक्ट, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेलियोट्रॉपिक? फेलियोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब है कि जब ये दो हार्मोन कंबाइन कर जाए तो उनका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाए, मोर देन एडिटिव इफेक्ट, तो उनको हम लोग बोलते हैं फेलियोट्रॉपिक इफेक्ट। जैसे 1+1 को ऐड करें तो ये 2 होगा, अगर ये 2 इफेक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब है एडिटिव इफेक्ट है। लेकिन 1+1 11 हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए कि ये दोनों का एडिटिव से ज़्यादा वैल्यू हो, तो इसको हम लोग फेलियोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फेलियोट्रॉपिक इफेक्ट क्वाइट कॉमन होता है, हार्मोन का कम्बिनेशन यूज़ करके प्लांट मेजर ग्रोथ शो करते हैं। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। दे आर सिंथेसाइज इन स्पेसिफिक ग्लैंड एंड टिश्यू, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर ये टिश्यू स्पेसिफिक या कोई ग्लैंड में सिक्रेट नहीं होते, जस्ट लाइक एनिमल के केस में। एनिमल के केस में स्पेसिफिक ग्लैंड में सिक्रेट होते हैं जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये ऑप्शन रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, देयर रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू एंड टाइम स्पेसिफिक, या दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ये टिश्यू में स्पेसिफिक टिश्यू में वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लाइक एपिकल पॉइंट पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, लेटरल पॉइंट पर साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन होगा, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक टाइम में प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कि थाइलिन का प्रोडक्शन जब होगा जब फ्रूट की राइपनिंग होगी, तो ये भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो रॉन्ग यहाँ पूछ रहा है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट हार्मोन, तो आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वस्कुलर प्लांट द मोस्ट साइटोकाइनिन आर प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट? साइटोकाइनिन जो होता है वो लेटरल ब्रांचेस में, लैटरल ब्रांच में प्रोड्यूस होता है ज़्यादा। ये क्या करते हैं? लैटरल ग्रोथ कराते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? लैटरल ब्रांचेस ऑफ स्टेम, आंसर विल बी डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट दैट प्ले की रोल इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है? जब सनलाइट पड़े तब क्या हो उस प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाइक लीफ का एक्सपेंशन, लीफ की ग्रोथ, फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो ये कौन सेंस करता है? फाइटोक्रोम, तो आंसर विल बी बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनोम ऑफ कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। तो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, जिसको कॉलीफेज वायरस भी बोलते हैं, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए in plant that are not associated with any protein are called। तो ये वायरस का फॉर्म है जहाँ पर सिर्फ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोमिक डीएनए होते हैं और वहाँ पे कैप्सिड प्रेजेंट नहीं हो और इन्वेलप प्रेजेंट नहीं हो, तो उनको क्या कहते हैं? वायरवाइड। आंसर होगा बी। प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बोल रहा है, आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेस्ट डिस्क्राइब प्लांट स्टेम सेल्स आर। प्लांट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड, इट इज अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विदाउट सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगा और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे जो फर्दर डिफरेंशिएट करके स्टेम बना सकते हैं, लीफ बना सकते हैं, या रूट के पार्ट होंगे, या जाइलम या फ्लोएम होंगे, और सेल वॉल नहीं होगा क्योंकि ये फास्ट रेप्लिकेट डिवाइड कर रहे हैं। आंसर होगा इसका ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इन ए हाइड्रोफोनिक्स 2 spinach plant are starved for nitrogen for about 7 days, after which one plant was transferred to ammonium containing medium A and other plant was transferred to the nitrate medium B. Initial pH of both the medium are same. What are the changes the medium is likely to take place? Okay, तो प्लांट A है वो एमोनियम आयन में ग्रो करा रहा है, प्लांट B को नाइट्रेट में ग्रो करा रहे हैं और दोनों का पीएच सेम है, जैसे 7.0 मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पर प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? एमोनियम आयन में ये एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से इसका क्या होगा? इसके पीएच क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब एमोनियम आयन वहाँ प्रेजेंट ही है, तो जिसकी वजह से इसका पीएच क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन नाइट्रेट को एब्जॉर्ब नहीं करता प्लांट, वो एमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यहाँ का पीएच सेम होगा। यहाँ का पीएच क्या होगा? सेम। तो आंसर क्या होगा? पीएच ऑफ मीडिया विल ओनली चेंज बट नॉट ऑफ मीडियम बी, आंसर विल बी डी।
Moving to next question, choose the correct answer based on the given three statement. Ethylene negatively regulate root elongation, okay. ACC substrate for ethylene biosynthesis, okay. Mutation of EIN gene abolish ethylene signaling, okay. ये तीन बेसिस स्टेटमेंट के बेसिस पे मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ए बी सी डी ऑप्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन में आते इथाइलिन एप्लीकेशन विल इनहेंस रूट लेंथ इन नॉर्मल प्लांट। तो इथाइलिन यहाँ क्लियर मेंशन किया हुआ कि नेगेटिवली रेगुलेट द रूट एलोंगेशन। इथाइलिन डालेंगे तो रूट की ग्रोथ नहीं होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इथाइलिन का प्रोडक्शन कैसे होगा, एसीसी से। तो एसीसी डालेंगे तो इथाइलिन बनेगा, तो रूट का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो अब आया था एसीसी एप्लीकेशन विल इनहेंस रूट लेंथ, नहीं, ये रॉन्ग है। एसीसी एप्लीकेशन विल शॉर्टन द रूट लेंथ, यस इट इज करेक्ट। और देख लेते हैं एसीसी एप्लीकेशन विद रूट विल शॉर्टन रूट लेंथ, ये भी सही हो सकता है। एसीसी एप्लीकेशन विल इनहेंस रूट लेंथ, नहीं, तो ए और डी तो ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इन EIN म्यूटेंट। तो यहाँ पे EIN म्यूटेंट क्या करेगा, इथाइलिन का सिग्नलिंग को एबॉलिश कर देगा। तो अगर EIN म्यूटेंट है तो वहाँ पर रूट की ग्रोथ क्या होगी, नॉर्मल, क्योंकि ये इथाइलिन के इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं बी और सी ऑप्शन को। इन EIN म्यूटेंट में अगर एप्लीकेशन ऑफ ACC डालेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका सी, एप्लीकेशन ऑफ ACC एप्लीकेशन विल शॉर्टन द रूट लेंथ इन नॉर्मल प्लांट बट नॉट ऑन EIN म्यूटेंट, बिकॉज EIN म्यूटेंट हो गया तो वहाँ पर इथाइलिन अगर रहता भी है तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। इफेक्ट किस में शो करेगा, सिर्फ नॉर्मल प्लांट में। तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द मार्कर एंजाइम फॉर द प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया इज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होगा, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज PCA का एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है, सक्सिनेट से कन्वर्ट कराता है फ्यूमेरेट में विद द रिलीज ऑफ FADH2, ठीक है। तो ये मार्कर एंजाइम है, आंसर विल बी ऑप्शन। 41, द फिजियोलॉजी डिफाइन द टर्म हेमियोस्टेसिस, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे बॉडी के अंदर हेमियोस्टेसिस मेंटेन रहता है, इसका मतलब है हमारा बॉडी 37 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा, चाहे बाहर के टेम्परेचर कुछ भी हो, इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होमियो का मतलब होता है सेम कंडीशन। तो आंसर विल बी। द किडनी परफॉर्म देयर फंक्शन बाय फर्स्ट फिल्टरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ। तो ये किडनी कैसे काम करता है, ये फिल्ट्रेशन करता है। तो यहाँ पर ब्लड अगर जो फ्लो करता है तो ब्लड के सेल्स अंदर नहीं जाते, वो कौन जाता है, प्रोटीन, सॉल्ट, एक्सेस वाटर, ठीक है, या यूरिया। तो ये सब पार्ट किसके हैं, सीरम के। तो आंसर होगा सीरम थ्रू द ग्लोमेरुलस इनटू मैकुला डेंसा। कभी भी ब्लड के सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे किडनी फिल्ट्रेशन में। तो आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई लाइट एक्सपोजर टू द रेटिनल फोटो रिसेप्टर। जब लाइट पड़ता है रेटिना के ऊपर तो रेटिना यहाँ पे साइक्लिक GMP का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से सारे आयन चैनल क्लोज हो जाते हैं। और ये क्लोज हो जाने की वजह से कैटायंस के, कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कराता है बाहर की तरफ, जिससे वजह से हाइपर पोलराइजेशन होता है। तो आंसर होगा कॉजेज इट्स हाइपर पोलराइजेशन, जिसकी वजह से ये फिर सेंस करते हैं ब्रेन में, सिग्नल भेजते हैं हाइपर पोलराइजेशन की वजह से। तो आंसर होगा इसका बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर अरेंजमेंट फ्रॉम इनर टू आउटर साइड ऑफ द रेटिनल लेयर इज करेक्ट। तो रेटिनल लेयर इनर से आउटर की तरफ अगर देखें तो सबसे पहले होगा फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर के बाद में होगा बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स के बाद में होते हैं गैंग्लियन सेल्स जो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में, कोरोइड्स। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज सप्लाइड टू द वॉसा रेक्टा इन द किडनी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो ब्लड लेकर आता है और फिल्ट्रेट कराकर ये ग्लोमेरुलस में भेजता है और आउटर। तो ये क्या उनसे होते हैं, जो लेकर ब्लड आता है उसको बोलते हैं एफरेंट
आर्टरी, और जो लेके चला जाता है ब्लड उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। और यहाँ पर सीरम पास हो जाता है, जो पार्ट हो जाते हैं किडनी फिल्ट्रेशन के। तो आंसर होगा यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल, ए ऑप्शन। तो आज के वीडियो में बस अप टू क्वेश्चन 45 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी जेन्यू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। काइंडली शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।